देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है सुप्रीम कोर्ट पर, जहां पे जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू हमें ये बताया गया है कि डीएनए टेस्ट की वैलिडिटी क्या है और फंडामेंटल राइट्स किस तरह से डीएनए टेस्ट को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, बहुत सिंपल सा रूल है कि जब हम डीएनए टेस्ट की बात करेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है जो ये बोल रहा है कि पैटर्निटी उसकी नहीं है, तो उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। चाहे आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर लीजिए, चाहे आप इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट को देख लीजिए, दोनों में ही ये सेम चीज थी। अब सबसे पहला केस आता है हमारे सामने गौतम कुंदू का 1993 का। उसमें बोला गया कि जब हम डीएनए टेस्ट की बात करते हैं तो वो बहुत ही रेयरली यूज होगा, वो रूटीन की तरह यूज नहीं हो सकता। इसी बात को रिट्रेट किया गया श्री बनारसी दास केस में। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ जो है वो आता है नंदलाल वासुदेव बादविक 2014 का केस, जिसमें ये बोला गया कि ठीक है, लीगल फिक्शन ये कहता है कि आप रेयरली यूज करेंगे, बट इस बात का फायदा नहीं उठाया जा सकता है। बिल्कुल, जब हम साइंटिफिक प्रूफ की बात करेंगे तो वो ओवरकम कर सकता है लीगल फिक्शन को। इसके बाद इंपॉर्टेंट केस लॉ है दीपान्विता रॉय, जो कि 2014 का केस है, जिसमें यह बोला गया था कि अगर आप रिफ्यूज करते हैं कि आपको डीएनए टेस्ट नहीं करवाना है तो ये एडवर्स इन्फ्लुएंस डाल सकता है, आपके खिलाफ जा सकता है। और डीएनए टेस्ट को लेजिटिमेट बोला गया था, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट नहीं करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है केएस पुट्टास्वामी 2017 का, जिसमें स्मार्टली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आर्टिकल 21 में आपको फंडामेंटल राइट है कि आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी का हम ध्यान रखेंगे, डीएनए टेस्ट को एक तरह से रूटीन की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर आपका फंडामेंटल राइट ओवर रूल नहीं कर देगा पैटर्निटी राइट को सामने वाले के, है ना, वो भी बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 3-fold टेस्ट यहां पर इंट्रोड्यूस किए सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें बोला गया कि जब जब डीएनए टेस्ट की बात आएगी तो इसमें लीगैलिटी देखी जाएगी, लेजिटिमेट एम देखा जाएगा और प्रोपोर्शनैलिटी देखी जाएगी कि इसकी कितनी जरूरत है करवाने की, क्या हमारे पास कोई और एविडेंस ही नहीं है जिससे हम ये केस प्रूव कर सके। तो ये 3 टेस्ट दिए गए थे। अब इसी टेस्ट को यूज किया गया अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया 2023 का केस है इधर, ठीक है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है इवान रथिनम 2025 का, जो कि लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें यह बोला गया कि ना तो आपकी प्रिवेसी और ना ही आपकी नॉलेज एब्सोल्यूट है। इसका मतलब है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं। जब जब हम डीएनए टेस्ट की बात करेंगे तो यस, एक्सेप्शनली इसको यूज किया जा सकता है। अब आज के टाइम पर जो पोस्ट पुट्टास्वामी एरा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, तो उसमें सिंपल सी बात ये बताइए यहां पे कि कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करता है, बट जब हम जेनेटिक डिस्क्लोजर की बात करेंगे तो यस, ये किया जा सकता है क्योंकि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आ जाएगा। इसके साथ साथ जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है जब किसी भी मैटर में पैटर्निटी ही डायरेक्टली इशू है और उस इशू को सॉल्व करने के लिए और कोई भी कैपेबल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है तब। और फिर लास्ट चीज कि ये जो टेस्ट है ये सर्व कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, जब आप सत्य की खोज पर निकलते हैं तो वो सिर्फ जायज तब लगती है जब वो बाकी लोगों के अधिकारों का भी ध्यान रखे। सो दिस वाज द केस एंड दिस वाज द नोट्स जो कि मैंने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये देखो, ये है, ठीक है।